हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग प्रोनाउन का कॉमन एरर फाइंड करेंगे। अगर आप एसएससी और सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो देखो एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है। यहाँ दिया यू आर द ओनली पर्सन, यहाँ देखो स्पेस दिया डॉट डॉट करके, फिर दिया कैन हेल्प हिम इन द आवर ऑफ नीड। ठीक है, तो यह हमारा सेंटेंस हो गया। यहाँ देखो 5 ऑप्शन दिया है। पहले वाले ए में दिया हु, विच, हुम, दैट, एज। कह रहा है कि इस ऑप्शन में क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पहले वाले में हु दिया, दूसरे में विच दिया, क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, कुछ लोग ये सोचेंगे यहाँ पे पर्सन दिया तो पर्सन के लिए हु आएगा, तो हु भर दिया जाएगा, लेकिन गलत, हु नहीं भरा जाएगा। तो यहाँ पे विच तो भरा नहीं जाएगा, क्योंकि विच का प्रयोग होता है एनिमल के लिए और नॉन लिविंग चीज़ के लिए, तो ये तो होगा नहीं। हुम का प्रयोग तब करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट रहता है। ऑब्जेक्ट तरह हुम का यूज होता है, सब्जेक्ट तरह इसको यूज नहीं करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम दैट भरेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एक वर्ड आया, ओनली आया है। तो कुछ फिक्स वर्ड होते हैं जिसके साथ दैट आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन हम दैट भरेंगे। इसमें क्या भरा जाएगा? दैट भरा जाएगा। अच्छा, दैट कब लगाओगे, क्या क्या आना चाहिए? तो एक तो हो गया आपका ओनली, ओनली आ गया तब आप दैट लगाओगे। ठीक है। फ्यू, एक मिनट, फ्यू आ गया तब आप दैट लगाओगे। सम आ गया तब आप दैट लगाओगे। उसके बाद जो ऑलवेज आ गया तब आप दैट लगाओगे। उसके बाद आपका आ गया यहाँ पे समथिंग आ गया, या समबडी आ गया, या समवन आ गया, समवन आ गया तब आप दैट लगाओगे। तो ठीक है, अगर इस तरह से कोई वर्ड आ रहा है तो इसके लिए क्या बना है? दैट बना। हम क्या लगाएंगे? हम दैट का प्रयोग करेंगे इसके लिए। अगर मान लो फ्यू आ, ओनली आ जाए, फ्यू आ जाए, सम आ जाए, ऑलवेज आ जाए, समवन आ जाए, लिटिल आ जाए, हार्डली आ जाए, तो इसके लिए क्या लगाते हैं? हम दैट लगाते। तो यहाँ पे दैट भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाले में डी दैट दिया है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखो, यहाँ दिया है राखी इज द गर्ल, यहाँ स्पेस दिया हैज फेल्ड। तो इसमें क्या भरा जाएगा? क्योंकि देखो द गर्ल पर्सन है, तो पर्सन के लिए क्या आता है? हु आता है। तो ये तो पर्सन है, तो पर्सन के लिए क्या आएगा? हु आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम ए भरेंगे, हु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। यहाँ दिया वी हैड टू ईट स्टैंडिंग अप बिकॉज वी हैडेंट एनीथिंग डॉट डॉट दिया, वी कुड सिट ऑन एंड द ग्रास वाज टू वेट। इसमें क्या भरेंगे? तो यहाँ देखो स्पेस में क्या भरा जाएगा? पहले देखो विच दिया है, एंड विच दिया है, दैट दिया, हु दिया, नो वर्ड दिया, क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पे एक चीज समझो, यहाँ पे एनीथिंग आया है, ऑलवेज आ जाए, समथिंग आ जाए, नथिंग आ जाए, एनीथिंग आ जाए, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे? हम दैट लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे हम दैट भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे दैट भरा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? द कैंडिडेट, यहाँ स्पेस है, वाज इंटरव्यूड, वाज इंटायरली अनसुटेबल। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? पहला ऑप्शन विच दिया, हुज है, हुम है, हु है, एंड हु है, तो क्या भरेंगे? तो यहाँ देखो द कैंडिडेट हमारा पर्सन है, तो पर्सन के लिए क्या भरते हैं? हु भरते हैं। मतलब पर्सन के लिए क्या लगाते हैं? हु लगाते हैं। कहने मतलब ये है, पर्सन के लिए हु लगाएंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे? हु भरेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ देखो क्या कह रहा है? कम एंड हैव सपर विथ अस इफ यू अरेंट डूइंग ए स्पेस थिंग टू नाइट। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे? क्या भरेंगे सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाए? तो बता सकते हो आप क्या भरा जाएगा? यहाँ देखो पहले ऑप्शन सम दिया, एनी दिया, वन दिया, ऑल दिया, नो वर्ड दिया है,
क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले समझो सेंटेंस कौन सा आपका यू अरेंट या नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं, एनी लगाते हैं, और सम का यूज होता है पॉजिटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे एनी भरा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कह रहा है। यानी दिस इज द काउ, या स्पेस है मिल्क इज स्वीट, क्या भरा जाएगा। पहले में विच दिया है, हुम दिया है, हु, हुज, दैट, क्या भरे कि यहाँ पे हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाए। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे पहले समझो दिस इज द काउ, यह वही गाय है। तो यहाँ पे हम हुज भरेंगे, ऑप्शन नंबर डी, जिसका दूध। यहाँ पे हुज भरेंगे। हुज माने क्या होता है, जिसका। हुज मिल्क, जिसका दूध, इज स्वीट, जिसका दूध मीठा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे विच नहीं भरा जाएगा दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि विच भरेंगे क्योंकि यहाँ काउ एनिमल है, तो एनिमल के लिए विच आता है, तो ये गलत है। यहाँ पे हम विच नहीं भरेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक नाउन दे दिया है। तो यहाँ पे हुज काम करेगा किसका, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ दिया आई आस्क्ड हिम, स्पेस दिया यहाँ पे वाई ही वाज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 7वां वाले में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहली बात एज नहीं भरा जाएगा, दैट नहीं भरा जाएगा, इफ भी नहीं आएगा, वेदर भी नहीं आएगा। इसमें नो वर्ड रहेगा। क्यों, क्योंकि वाई एक पहले से कंजंक्शन लगा दिया। तो वाई यहाँ पे काम कर रहा कंजंक्शन का, तो एक साथ हम डबल कंजंक्शन नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे तो कुछ भरा ही नहीं जाएगा, नो वर्ड रहेगा। आई आस्क्ड हिम वाई ही वाज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, ये सही है। क्योंकि जब यहाँ पे वाई एक पहले से कंजंक्शन लगाया तो दूसरा कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नो वर्ड भरा जाएगा, यानी कि नो वर्ड रहेगा, कोई वर्ड नहीं भरा जाएगा। कहने मतलब ये है। ठीक है। अगर आप मेरे वीडियो पहली बार आए दोस्तों, तो वीडियो को मेरे लाइक ज़रूर करना। आप अगर लाइक करोगे तो यह वीडियो बहुत सारे बच्चों के पास पहुंचेगी जो एसएससी और सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों देखो, 8वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ दिए आई वाज अनएबल टू से वेदर, यहाँ स्पेस है, फिर वाज दिया है, आ बॉय और नॉट। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा। यहाँ पे ही भरें कि सी भरें, दैट भरें, इट भरें, नो वर्ड, क्या भरा जाएगा। यहाँ देखो कह क्या रहा है, आई वॉज अनेबल टू से, यानी कि मैं बताने में असक्षम हूँ, यानी कि मुझे मतलब मैं काबिल नहीं हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ कि जो वह लड़का है या नहीं, यानी कि वह लड़का है कि लड़की है, क्या है। यानी कि जेंडर यहाँ पे निर्धारित नहीं है। समझ पा रहे हो। तो जब जेंडर निर्धारित नहीं रहता है तो वहाँ पे हम ईट लगाते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो कह रहा है कि मुझे नहीं, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं बताने में असमर्थ था कि वह लड़का है या नहीं है। अगर लड़का रहता तो यहाँ पे ही लगाते, लड़की रहता तो सी लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे जेंडर निर्धारित नहीं है, तो क्या लगाएंगे हम, ईट लगाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ईट भरा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया वी इंजॉयड स्पेस द पार्टी लास्ट वीक, इसमें ऑप्शन दिया आवर्स, आवर सेल्वेस, आवर, माई सेल्फ, नो वर्ड, क्या भरेंगे इसमें। तो यहाँ हम देखो इंजॉयड दिया, तो इंजॉयड के साथ थे, यहाँ पे सेल्फ प्रोनाउन आता है। सेल्फ प्रोनाउन जैसे वी है तो वी के साथ कौन सा प्रोनाउन आता है, सेल्फ प्रोनाउन आवर सेल्वेस। तो यहाँ वाले जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे क्या भरेंगे हम, आवर सेल्वेस भरेंगे। ठीक है, आवर सेल्वेस भरेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ देखो स्पेस दिया, द बुक इज योर्स एंड दैट इज माइन, यह किताब तुम्हारी है, वह किताब मेरी है। तो यहाँ पे संकेत कर रहा, तो यहाँ देखो दिस लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, दिस लगाएंगे। यह किताब तुम्हारी है और वह किताब मेरी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दिस भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए आगे देखते हैं। देखो अब हम जो है कॉमन एरर पढ़ते हैं, क्योंकि वो भी कॉमन एरर था, वह फिल इन द ब्लैंक था। अब देखो एग्जाम में कैसे आएगा कॉमन एरर आपका। तो यहाँ पे देखो दिया दीज बुक्स आर संजूज, फिर दिया एंड योर देन वाई आलोक वांटेड टू टेक देम, नो एरर। तो सेंटेंस देखो आपका एक होता है, देखो 5 पार्ट में तोड़े। यहाँ देखो नंबर 1 किया, नंबर 2 कर दिया, नंबर 3 किया, नंबर 4 किया, नंबर 5 किया। तो 5 पार्ट हो गया। आप पूछ रहा किस पार्ट में गलती है, जिस पार्ट में गलती होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही क्या करना, क्या सही हो सकता है। तो यहाँ देखो दीज बुक्स आर संजूज, यह किताबें संजू की हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो। एंड योर्स, और तुम्हारी, यह संजू की हैं और तुम्हारी हैं। तो यहाँ पे देखो योर जो दिया है, एक समझो, योर यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। तो हमको जो है प्रोनाउन लगाना है ना। कौन सा प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन लगाना है। सॉरी डेमोस्ट्रेटिव नहीं लगाना है, क्या कहते हैं जो योर्स होता है, हाँ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन लगाना है। नहीं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना, यहाँ पे देखो योर है कि योर्स कर देना हमको है। यहाँ पे जो योर है इसको हमको क्या कर देना है, योर्स कर देना। पजेसिव प्रोनाउन लगाना दोस्तों, पजेसिव प्रोनाउन। यहाँ पे योर की जगह पे योर्स हो जाएगा, क्योंकि योर तो एडजेक्टिव है। तो योर के बाद हमको एक नाउन चाहिए अगर एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन हमको योर को योर्स करना का एक प्रोनाउन लगाना। तो यहाँ पे योर की जगह पे योर्स हो जाएगा। तो गलती बताइए किस वाले पार्ट में मिल गया, इस बी वाले पार्ट यानी कि सेकेंड वाले पार्ट में गलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ दिया वाट एवर इज डल कैन नॉट गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ टीचर्स बिकॉज नो वन लव डल स्टूडेंट्स, नो एरर। तो इसमें एरर बताना है। तो एरर इसमें देखो पहले वाले पार्ट में यानी कि 1 वाले पार्ट में वाट एवर, क्योंकि वाट एवर का यूज जो है हम सब्जेक्ट की तरह नहीं करते हैं। वाट एवर की जगह पे हु एवर की यूज करेंगे, हु एवर लगाएंगे। ठीक है, हु एवर का यूज करते हैं सब्जेक्ट की तरह। तो यहाँ देखो यह इज हमारा वर्ब है, तो वर्ब से पहले जो आएगा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर वाट एवर का यूज सब्जेक्ट की तरह नहीं होता है, हु एवर का यूज करेंगे सब्जेक्ट की तरह। तो यहाँ पे वाट एवर की जगह क्या हो जाएगा, हु एवर हो जाएगा। तो गलती हमको ए वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, वंस सी आस्क्ड हर टीचर दैट व्हाट हैपेंड व्हेन द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया फॉर एवर, नो एरर। इसमें एरर बताना है। तो इसमें एरर क्या हो सकता है। तो इसमें अगर मैं एरर की बात करूँ, देखो सेकंड वाले पार्ट में एरर यहाँ को वाट भी है, एक दैट भी दिया, दोनों कंजंक्शन साथ में लगाया है। तो हमको क्या करना, एक कंजंक्शन हटाना पड़ेगा। कौन सा कंजंक्शन हटेगा, या दैट का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों, दैट का प्रयोग नहीं होगा, वाट का यूज होगा। तो हमें सेकंड वाले पार्ट में एरर मिल गया, क्योंकि दैट का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि डबल कंजंक्शन एक साथ नहीं आता है। चलिए आगे देखते हैं। Alok is the boy and who reads his books when we sleep at night, no error। इसमें एरर बताना है। तो इसमें देखो एरर क्या हो जाएगा, इसमें देखो डबल कंजंक्शन लगे, यहाँ देखो हु एक कंजंक्शन है, एंड भी कंजंक्शन लगा दे, तो एंड को हटा दो, यानी कि ए वाले पार्ट में गलती मिल गया, एंड हटा देना है, बस हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 वाला देखते हैं। यदि when I saw a baby I was unable to say whether she was a girl or not। कहने का मतलब है जब मैंने एक बेबी को देखा तो मैं बताने में असक्षम था कि वह लड़की है या नहीं है। तो कहीं ना कहीं जेंडर कन्फर्म नहीं है कि वह लड़की है कि नहीं है। लड़की एक लड़का क्या है, जेंडर कन्फर्म नहीं रहेगा, तो हम सी दोस्तों नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे ईट लगाएंगे सी की जगह पे। गलती हमको 4 वाले पार्ट मिल गया, यानी सी की जगह क्या चाहिए, ईट लगाना, क्योंकि जेंडर कन्फर्म नहीं है इसीलिए ईट लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में देखो क्या कह रहा है,
यानी दिस नोट बुक इज नॉट योर्स, या जो नोटबुक तुम्हारी नहीं है, पर है शायद इट इज़ हर, शायद उसकी है। तो यहाँ पे देखो हर नहीं होगा, इस हर के जगह पे हर्ष हो जाएगा, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन लगाना ना, पजेसिव प्रोनाउन हर का क्या हो जाता है, हर्ष हो जाता है। तो यहाँ पे हर्ष हो जाएगा हर की जगह पे। तो गलती हमको इस थर्ड वाले पार्ट में मिल गया। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में क्या कह रहा है, यहाँ दिया हु डज नॉट हेल्प दीपक एंड वाट। देखो यहाँ पे गलती कर दिया, गलती क्या है, यहाँ देखो एंड भी है, वाट भी, डबल कंजंक्शन किया था, एंड को हटा देना है। ठीक है, तो गलती हमको सेकंड वाले पार्ट में मिल गया, एंड का यूज नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में क्या कह रहा हर सेल्फ इज अ टीचर। तो यहाँ देखो गलती हो गया, कभी भी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं, जो सेल्फ प्रोनाउन होता है, उनका हम सब्जेक्ट तरह यूज नहीं कर सकते। तो हर सेल्फ जगह पे हमको सी करना पड़ेगा। ठीक है, सेल्फ प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट तरह यूज नहीं कर सकते, तो हर सेल्फ जगह पे सी हो जाएगा। तो गलती हमको ए वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है among boys and girls 8 boys love one another। फिर दिया है while 2 girls hate one another। देखो गलती कहाँ है, तो दिया है कि लड़के और लड़कों के बीच जो 8 लड़के एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो यहाँ पे देखो वन अनदर का यूज होता है 2 से ज़्यादा के लिए, यानी कि 3 रहना चाहिए, 4 रहना चाहिए, 5 रहना चाहिए, यानी कि 2 से ज़्यादा रहना चाहिए। ETC कर दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, कलर मैं चेंज करके बता रहा हूँ। 2 गर्ल्स, 2 लड़कियां हेट अनदर, एक दूसरे से नफरत करती हैं। तो 2 के लिए यहाँ 2 लड़कियां दिया है ना, 2 लड़कियां एक दूसरे से नफरत करती हैं। तो 2 लड़की के लिए यहाँ पे वन अनदर नहीं आएगा, ईच अदर आएगा। वन अनदर की जगह पे हम क्या लगाएंगे, ईच अदर लगाएंगे। ठीक है, तो गलती हमको इस 4 वाले पार्ट में मिल गया, वन अनदर की जगह पे ईच अदर आएगा। यहाँ पे वन अनदर सही है, क्योंकि यहाँ पे देखो 8 लड़के हैं, 8 लड़कों के लिए लगेगा वन अनदर, लेकिन 2 के लिए ईच अदर आता है। तो यहाँ पे देखो वन अनदर की जगह पे क्या लगेगा, यहाँ पे ईच अदर लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ दिया श्वेता आस्क्ड हर ब्रदर व्हाई कुड हर नॉट सी हर टू कन्विंस हर ऑफ द फैक्ट नो एरर। इसमें एरर बता देना है। तो इसमें एरर क्या हो जाएगा, इसमें देखो गलती क्या है, यहाँ जब ये जो या वाई ये क्वेश्चन वर्ड है, तो जब किसी भी क्वेश्चन वर्ड से पहले, यानी कि वाई की बात कर रहा हूँ, अगर वाई से पहले एक सेंटेंस आ जाए, तो वाई के बाद भी एक सेंटेंस आ जाए, तो यहाँ पर वाई काम करेगा कंजंक्शन का। जब वाई काम करेगा कंजंक्शन का, तो वाई के बाद हमको लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट, तब हेल्पिंग वर्ब आएगा। यहाँ को हर नहीं आएगा, तो वाई के बाद यहाँ जो वाई दिया है ना, पहले आप लिखोगे वाई, वाई के बाद आपको लगाना सी, सी के बाद आपको लगाना कुड। इस तरह सेंटेंस करेक्ट होगा। तो गलती हमको इस सेकंड वाले पार्ट में है, मिल गया। देखो इस सेकंड वाले पार्ट में गलती है। कैसे बनेगा, पहले लिखना आपको वाई, वाई के बाद सी लगाना है। ठीक है, सी के बाद क्या लगाना, कुड लगाना है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन लाया था। अगर आप SSC और CGL की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको एरर फाइंड करना रहेगा। बस दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। हाँ, वीडियो पे आए हो तो लाइक ज़रूर करके जाना।